चलो जी। रीता सुबह और पार्टनर्स इन अ फॉर्म फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इनका इक्वली है। और एसेट्स में से कैश को ट्रांसफ़र नहीं करना, बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करना है। स्टॉक ट्रांसफ़र होगा, बुक डेट्स भी होगा, प्लांट एंड मशीनरी भी, बिल्डिंग भी। लोन टू शोभा, पार्टनर्स के लोन तो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होते। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर होगा, बिल्स पेबल भी होगा। लोन बाय रीता नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट नहीं होगा। तो पहले हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और आपने कर लिया हो तो मुझे बता देना यार। हाँ जी, बताना बच्चे, कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप। एक आ गया आपका स्टॉक, कितने का है? 75,000। और बताइए। बुक डेट्स डेटर को कहते हैं बेटा, कितना है? ये आ गया जी 66,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 45,000। और बताइए। लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। ठीक है जी। अब लाइबिलिटी साइड में ना, एक तो बुक डेट्स के साथ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये वैल्यू थी 6,000 की, उसे हमने ट्रांसफ़र कर दी। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर और बिल्स पेबल है सिर्फ, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स, और क्या लिखेंगे बेटा? बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल की वैल्यू देखी जाए 75,000 एंड 30,000। तो ये आया 75,000 बच्चे, ये आ गया आपका 30,000। सही है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% सेटलमेंट ऑफ हर लोन। तो इसकी कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आपने कर ही लिया होगा, बुक डेट, संडे क्रेडिटर वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ रीता जो है वो एक पार्टनर है, वो स्टॉक लेके जा रही है, लेकिन वो स्टॉक जो लेके जा रही है, जनरली हम लोग कोई पार्टनर लेके जाता है तो हम कैपिटल के नाम से लिखते हैं। इन्होंने बोला कि नहीं जी, वो कैपिटल के नाम से नहीं आएगा, किसके नाम से आएगा? वो क्योंकि वो लोन से एडजस्टमेंट चाह रही है। वो कह रही है मैंने स्टॉक तो लिया है, आप कैपिटल में मत एडजस्ट करना उसको, आप ना मेरा जो लोन है ऑलरेडी उसके साथ उसे एडजस्ट कर देना। तो लोन तो वैसे भी देना ही था, लेकिन वो कोई एसेट्स लेके जा रहे हैं, तो चलो बहुत बढ़िया है। तो अगर कोई पार्टनर अपना लोन से एडजस्ट करना चाह रहा है, स्टॉक लेके जा रहा है, तो इतना याद होना चाहिए कि स्टॉक कोई लेके जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो स्टॉक को क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन किसके नाम से लिखेंगे? नाम आएगा आपका लोन बाई रीता के नाम से। यहाँ आएगा बेटा लोन बाई रीता, जिससे एडजस्ट हो। क्या लेके गए? ये स्टॉक लेके गए। अब स्टॉक की एक्चुअल में जो वैल्यू थी ना, वो वैल्यू थी 75। अब पार्टनर कितना ले जा रहा है उसका? 25%। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको अलग से वर्किंग करना है, ध्यान से समझेंगे। टोटल कितना था बेटा स्टॉक? 75,000, और उसका कितना परसेंट? 25%। क्लियर है जी? कितना आया ये? 87। अब उसने बोला कि भाई जितना भी वैल्यू आ रहा है उसको भी उतनी की वैल्यू पे नहीं रखना है मुझे। समझ में आ रही बात? उसमें भी मैंने आपको डिस्काउंट देना है और वो डिस्काउंट कितना परसेंट और देने को तैयार है? 20%। तो 20% के बाद ये वाली वैल्यू कितना बचेगा अपने आप में? 80%। समझ में आई बात? तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता कि स्टॉक का ना पहले 75,000 इंटू 25% कितना आ रहा था? 18,750। फिर माइनस करते इसमें से क्या बेटा? डिस्काउंट। 18,750 का कितना परसेंट? 20%। क्या आता उसका वैल्यू जी? 3,750। फिर ये माइनस करते तो ये वैल्यू कितना बचता है बेटा? 15,000। ऐसे करके लिखना था। तो ये वर्किंग में आप ये सारी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए बस ये बता रहा हूँ कि देखिए 75 की चीज़ थी, उसका 25% आपने लिया तो वो चीज़ इतनी की हो गई। उस 25 जितना भी वैल्यू आया उसको में भी 20% का अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए तो इसका मतलब है वो अपने आप में कितना परसेंट है? 80% है। तो आपको तो 80% का पड़ा ना, और ये वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई?
15,000 रुपये, यही आया ना। तो उसने बोला जो भी लोन था ना वो 15,000 में ही सेटल हो जाएगा। और इत्तेफाक से देखो ना ज़रा लोन का अमाउंट है कितना। यहाँ पे देखो लोन बाई रीता कितना है 25। तो बाकी पैसे आपको उसको पे करने पड़ेंगे जो भी बच गया। अभी यहाँ से कितना चला जाएगा वहाँ पे 15,000 चला जाएगा। चलिए ये बात समझ में आई, इसका प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया आपको। ये किया था सब लोगों ने, इसमें किया है यहाँ पे। ओके फिर ठीक है जी। और आगे आइए सर, बुक डेट्स रियलाइज हो गए। जब रियलाइज कोई एसेट्स होगा तो किस नाम से लिखेंगे यहाँ पे, बाई बैंक अकाउंट के नाम से लिख देते हैं। कौन सा एसेट्स रियलाइज हुआ, अरे नहीं बुक डेट्स। बुक डेट्स की वैल्यू कितनी आई बेटा 54,000 आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या, बुक डेट्स के बाद लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो रहा है। इसको हम लोग लाइबिलिटी ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो रहा है तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी लैंड एंड बिल्डिंग। कितने की हो गई 1,20,000 हमने लिख लिया जी। उसके बाद रीता टुक द गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये भी पार्टनर कोई ले जा रहा है, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। एक है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई एसेट्स किसी लाइबिलिटी से सेटल हुआ है तो उसको लिखेंगे नहीं। अगर कोई एसेट्स किसी लाइबिलिटी से सेटल हो रहा है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन एक्सपेंसेस ये पेमेंट के साइड आएगा, ठीक है जी। तो हमने ये एसेट्स हमने लिख लिया। एसेट्स में दो बातें आई, कौन कौन सी चीज़ें आई बेटा आपकी, एक आया बुक डेट्स और क्या आया दूसरा लैंड बिल्डिंग। अब पूरा क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। इसमें देखो यहाँ पे लैंड बिल्डिंग हो गया, सन्डर क्रेडिटर रीता गुडविल। चलो आओ लिख लेते हैं बाकी चीज़ें भी, फिर मैं आपके बारे में यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे छोटे जगह छोड़ के लिख रहा हूँ। कौन ले जा रहा है बेटा गुडविल, रीता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीता कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, ठीक है जी। अब ये गुडविल लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, गुडविल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू कितनी लगाई रीता ने 30,000। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने कर लिया जी गुडविल वाला पॉइंट। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर को हमने पे करा है डिस्काउंट पे 10% और बिल्स पेबल को पूरा पेमेंट किया। तो लाइबिलिटी अगर पे होता है तो बेटा हम लोग किस साइड पे करते हैं, डेबिट साइड। तो यहाँ लिख देते हैं बैंक। क्या पे किया बताइए, एक तो आया आपका क्रेडिटर्स, दूसरा क्या आएगा बेटा, एक आएगा बिल्स पेबल। क्रेडिटर की पेमेंट जो हो रही है 10% डिस्काउंट के बाद। बेटा क्रेडिटर था हमारे पास 75,000, तो बेटा 75,000 का कितना परसेंट पेमेंट हो रहा है 90, 10% तो डिस्काउंट है। और बिल्स पेबल का कितना पेमेंट हो रहा है 30,000। कितना हो रहा है 30,000। तो ये वर्किंग तो है, आप अलग से करिएगा। यहाँ पे बताइए वैल्यू आया कितना 75 का 90%, 67। और क्या पे कर रहे हैं सर, और कर रहे हैं रिलेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ आ जाइए सर, रिलेशन एक्सपेंसेस बताइए कितना है 52, सही है यहाँ तक। अच्छा जी, तो मेरे हिसाब से हमने सारा कर लिया। इसको कहीं लिखना नहीं था क्योंकि कोई एसेट्स किसी लाइबिलिटी से एडजस्ट हो रहा है तो उसे कहीं लिखते नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या मैंने सारी लाइबिलिटी पे करी है। सबसे पहले ये चेक कीजिए, हाँ सर क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, बिल्स पेबल की हो गई। क्या मेरा सारा एसेट्स रियलाइज हुआ, सर स्टॉक रियलाइज हुआ है, बुक डेट से भी कुछ पैसे आए हैं, लैंड बिल्डिंग से भी आए हैं, प्लांट एंड मशीनरी से नहीं आए। बेटा प्लांट एंड मशीनरी को रियलाइज करो, यहाँ पे बुक वैल्यू पे मैंने बताया था टेंजिबल एसेट्स आपका रियलाइज हो जाएगा बुक वैल्यू पे। समझ में आई बात, इसको रियलाइज कर लो फटाफट। अब इसको निकालो ज़रा बैलेंस वैलेंस। हाँ बेटा बच्चा, तो ये वाली बात याद थी कि एसेट्स, कोई ऐसा एसेट्स है जो कि आपको फिजिकली प्रेजेंट है। सुनो ना, अगर कोई ऐसा एसेट्स है फिजिकली प्रेजेंट है, यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स उसी को कह रहे हैं हम लोग, फिजिकल जो प्रेजेंट एसेट्स है, तो उससे ना कैश रियलाइज हो जाएगा अपने बुक वैल्यू पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लांट एंड मशीनरी कौन सा बिका नहीं था, जो क्वेश्चन में नहीं बताया था। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में नहीं बोला था, लैंड एंड बिल्डिंग का तो बताया था।
तो हमने प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ ले लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ ऐसा रहा नहीं। हाँ, बाकी यहाँ पे फिजिकल स्टॉक बचा हुआ है आपका। कितना परसेंट बिक चुका है स्टॉक? 25%। 25% तो पार्टनर ले गया था ना, तो बाकी स्टॉक यहाँ पे लिखो बेटा फटाफट। टोटल स्टॉक कितना था हमारे पास? सर 75,000 था बेटा। 75,000 का 25% वो ले जा चुका है। कितना बच गया? 75%। ठीक है जी, बताओ ज़रा 75% कितना आएगा? क्या बात है सर, कैलकुलेटर है तेरे पास? हाँ, तभी यकीन है मुझे को, ऐसे नहीं हो सकता यकीन कि तूने सही किया हो। बता जल्दी, है ना छोटू? सुधर जा। बताए बेटा इसका टोटल, अब बताओ इसका टोटल फटाफट। कैलकुलेटर का यूज़ ना करो। हाँ, 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 2,75,250। चलो जी, अब बैलेंस वैलेंस निकालो। लाइबिलिटी तो सारी हमने पे कर ही दी थी। बताइए बेटा टोटल बैलेंस वैलेंस ज़रा इसका। प्रोविज़न को हम पे नहीं करते बेटा। तीन चीज़ें मैंने आपको बताया था, लाइबिलिटी पेड वाली लाइन लिखवाई थी मैंने, उसमें बताया था तीन चीज़ें हम पे नहीं करते, सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये तीनों ऐसी लाइबिलिटी हैं जो एसेट्स के ऊपर बनाई गई हैं, एसेट्स के लिए बनाई गई थी कि फ्यूचर में इन एसेट्स को लेकर कोई दिक्कत होती है तो वो किसी को पे तो करना नहीं है ना। ये तो हमने अपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से खुद बनाया था अपने लिए। जी सर। अभी भी? अब क्या रह गया भाई? ये आ रहा है 1,02,750। टोटल करो तो डेबिट साइड कौन सा ज़्यादा आ रहा है सर? क्रेडिट साइड टोटल कितना आ रहा है? 4 लाख 4,41,250। 4,41,250। तो ये तो प्रॉफिट आया फिर तो। गेन ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू, आओ जी, लो जी, इसको 431 करो। बताइए बेटा 4,31 सही है। अब बताइए प्रॉफिट कितना आया? ठीक है, पार्टनर्स का नाम बोलिए। रीता और बांट दीजिए बेटा रेशियो। 91 कितना बताया? बांटिए इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज़रा। बताना बेटा कितना कितना है? 47,250। आइए जी, अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स है हमारे पास। ये आया जी रीता, शोभा, रीता और शोभा, ये क्रेडिट, और ये आया जी आपका डेबिट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग बेटा? तो वही लिख लेंगे यहाँ पे भी, बाई बैलेंस बीडी। और बाई बैलेंस में आप देखेंगे 90 और 30 गिवन है, ये लिख लीजिए। उसके बाद बैलेंस शीट में आप देखेंगे जनरल रिजर्व है, उसे बांटेंगे। जनरल रिजर्व 24,000 बटेंगे तो ये आएगा बेटा ये 12,000, और ये 12,000 आ जाएगा। और एसेट साइड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सिर्फ इधर था तो हमने ये लिख लिया जी। एसेट साइड में है नहीं लोन, और ये लोन है तो इसको हम सीधा बैंक में ही दिखा देंगे। आइए सर, बस सर। अब आइए ऊपर से फिर से चलते हैं रिलाइशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना। तो मैंने आपको सिखाया था कि रिलाइशन में डेबिट साइड पार्टनर्स का कैपिटल ढूंढना है। अगर कहीं पे पार्टनर्स का नाम आ गया, जैसे इसमें देखिए पार्टनर्स का नाम आ रहा है, डेबिट में है तो इसे किधर लिख देंगे? तो आइए जी क्रेडिट में लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, जिस अकाउंट से ये ट्रांसफ़र होकर आ रहा है उस अकाउंट का नाम, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 47,250। 47,250। अब ऐसे क्रेडिट साइड चलेंगे, रिलाइशन अकाउंट में चेक करेंगे क्या यहाँ पार्टनर्स का नाम है। ये लोन बाई रीता है तो बेटा ये पार्टनर्स कैपिटल का नाम होना चाहिए एक्चुअल में, तो ये भी नहीं है। यहाँ है रीता कैपिटल अकाउंट 30,000, तो भाई आप क्रेडिट साइड में तो इसे डेबिट में लिख दीजिए रीता कैपिटल में। यहाँ लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट, रीता के कैपिटल में कितना आ जाएगा सर? ये 30,000 आ जाएगा। अब तो कुछ बचा नहीं बच्चे, चलिए इसको बैलेंस कर लीजिए। इसको बैलेंस कीजिए। रीता का टोटल कितना बताया? 1 लाख, हाँ 1,49,250। ये आया जी टू बैंक करके लिख लीजिए यहाँ पे। शोभा का टोटल 89,250। बैलेंस तो शोभा का दिए, ये आ जाएगा 89,250, और ये 11,9,250। कैपिटल अकाउंट हो गया जी। अब आइए लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट? दो दो वैसे तो लोन है, तो आप दोनों लोन अकाउंट बना लीजिए। आइए पहले एक लाइबिलिटी वाले का बनाते हैं। ये है आपका लोन बाई रीता ना, लोन बाई रीता। लोन बाई रीता, तो लोन बाई रीता क्या है? लाइबिलिटी है बेटा। लाइबिलिटी का बैलेंस तो आप यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। और ये लाइबिलिटी कितने की थी बेटा? 25,000 की आई थिंक है। चेक करो बैलेंस शीट ज़रा। ये लोन बाई रीता जो है उसकी लाइबिलिटी कितनी है? 25,000। ठीक है बेटा। अब यही चीज़ डेबिट साइड में चलेंगे। हमने इसको कुछ पेमेंट करा था, याद है आपको? क्या लेके गई है?
तो हम किस अकाउंट से ट्रांसफर करके ला रहे हैं इसको? तो रिलायशन अकाउंट से लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो स्टॉक आप लिख सकते हैं। और वैल्यू कितनी थी इसकी? 15,000। तो जो डिफरेंस आएगा वो लिख लीजिए जी बैंक में। ये आया सर बैलेंस, और ये अमाउंट है आपका 10,000 का। ठीक है सर। उसके बाद एक और लोन अकाउंट है, लोन टू शोभा, ये लिख लीजिए। लोन टू शोभा, ये जो लोन टू शोभा है बेटा, इसको आप कैपिटल अकाउंट में भी लिख सकते थे, इतना दिमाग में रखेंगे आप। इधर ध्यान से सुनिए, ये जो लोन टू शोभा है ना, इसका मतलब आप समझिए, ये जो एसेट साइड लोन है इसका मतलब हमारा पैसा उस पर बाकी है। अब यहाँ पे देखिए मुझे ना शोभा को कितना पे करना पड़ रहा है, 89250। तो मैं शोभा से बोल सकता हूँ कि तुम्हारे पे तो पहले से मेरे कुछ पैसे बाकी हैं, ये 10,000 रुपये, ऐसा बोल सकता हूँ ना। तो ये जो एसेट्स में लोन होता है ना बेटा, इसको आप ना यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते थे शोभा को लोन, और ये हो जाता 79,250। ठीक है, इस तरीके से भी ट्रांसफर होता है। और नहीं तो आप अलग से भी कर सकते हैं। कैसे सर अलग से कर सकते हैं? आइए, अच्छा अलग से क्यों करवाऊँ, आसान कर दूँ इसको, यहीं कर दूँ, कर दूँ क्या बेटा? इधर देखो, आसान कर देता हूँ, इधर देखो बेटा, यहीं पे लिख देता हूँ लोन टू, क्योंकि इससे मुझे लेना ही था 10,000, मैं यहीं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा। इसका प्रेजेंटेशन दोनों तरीके से होता है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 7925 बेटा, 79250 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अलग से एक लोन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको आप कैश या बैंक अकाउंट कर लीजिए, बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट कर लीजिए बस। ये आपको समझ में आ गया 10,000 वाला? आप अलग से भी बैंक से भी पेमेंट कर सकते, पैसे मंगवा सकते थे बैंक में, लेकिन हमने कैपिटल से एडजस्ट कर लिया इसको। अब बैंक में देखिए, सबसे पहले हमारा काम क्या है, बैंक में ऑलरेडी बैलेंस गिवन होगा बैंक का, आप वो लिख दीजिए। कितना बैंक का बैलेंस है सर? 30,000 तो बैंक के नाम से लिखते हुए आ रहे हैं शुरू से ना, वो बीडी के नाम से लिखिए। और जो कैश हो उसको कैश के नाम से लिख दीजिए, कितना है? तो कैश को कैश के नाम से लिख दीजिए, और बैंक को बीडी के नाम से लिख दीजिए। हाँ जी सर, कैश आपका ये समझ में आया नहीं आया? अब आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को क्लोज करने का क्या तरीका है बेटा? सबसे पहले रिलायशन अकाउंट में चलेंगे, वहाँ देखेंगे कहीं बैंक है क्या, डेबिट साइड में ढूंढ लीजिए। डेबिट साइड में अगर आप ढूंढते हैं तो यहाँ पे कहीं बैंक नहीं दिखता, नीचे नहीं है, सिर्फ ये बैंक है आपका 1,02,750 डेबिट साइड में। अब जो चीज़ डेबिट में उसे कहाँ लिखेंगे आप? तो क्रेडिट में लिख देते हैं, आइए जी, क्रेडिट में लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,750, 1,02,750। अब ऐसे रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड भी देख के बताइए कितना है? दो लाख 75,250। ठीक है सर। अब कैपिटल अकाउंट में बैंक ढूंढो, है क्या? डेबिट साइड में है, तो क्रेडिट में आके लिख दीजिए। देखिए डेबिट साइड में दो है, 1,19,250 और 79,250। बताइए किसके किसके नाम से? बाई रीता कैपिटल अकाउंट,
1,19,750 है ना। और दूसरा किस नाम से है बेटा? सुबह कैपिटल कितना बेटा? 250। ठीक है, आगे बोलिए। 79250। अब लोन अकाउंट में भी ढूंढिए है क्या? बाई रीता, लोन बाई रीता ना, लोन बाई रीता। अब टोटल कर लीजिए सर। बताइए कितना आ रहा है? 3,11,250। 3,11,250। गलत नहीं है। यहाँ जो आंसर्स आपके सामने गिवन है, इस क्वेश्चन में कुछ अपडेट किया गया होगा। क्या अपडेट हुआ होगा? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोन ना हटा के किसी एसेट्स में ये 10,000 रुपये जोड़ दिए होंगे। किसी पे बुक पड़ी हुई हो ना तो मैच करना। इस लोन को यहाँ से हटा दिया गया होगा, किसी एसेट्स में वैल्यू जोड़ दी होगी, और जिसकी वजह से ये आंसर पुराने में रहा होगा ना, तो अपडेट नहीं हो पाया ये आंसर। या क्वेश्चन में कुछ चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ही अपडेट किया गया बाद में, इस वजह से मैच नहीं हो रहा। आंसर नया वाला है और क्वेश्चन पुराना वाला होगा मेरे पास। मुझे बता ही देना, इसको भी मैं चेंज कर ही लूँगा। क्या आया था हम लोग का आंसर? यहाँ पे कितना आया बोलो? 94,000। अच्छा, इसका बताओ। 1,19,250। इसका बताओ। 7,79,250। ये तो सही आ रहा होगा। एसेट्स में कितना है ये बताओ मुझे, एसेट्स बताओ सही से। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसको हटा दिया ना। हाँ, तो नई बुक में ऐसा रह रहा होगा, इसको हटा दिया गया होगा, ये 10 हट गया, और लोन कितना कर दिया गया इसे? 15,000। इस वजह से वो आंसर आ रहा है। ठीक है, खैर ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन है। समझ में आगे बात? 3,11,000। 3,11,250। खैर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन तो कैसे भी आ जाए हमें सॉल्व करना आना चाहिए, आंसर से ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, समझ में आ गई बात ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली चीज़ थी, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली चीज़ है ना, वो है बेटा सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़। मैं आपको बताता हूँ, इधर देखना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी को समझना भी है। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो ये वाली लाइन है, एफ वाली। अनरिकॉर्डेड एसेट से 6,900 आ रहा है, वहीं पे एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कह रहे जी आप मुझे दे दो ये, और हमारी बात खत्म हो जाएगी। मतलब ठीक है जी, कोई एसेट्स कोई लाइबिलिटी को ले जाए तो कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एक पॉइंट तो ये आपको जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई एसेट्स फुल्ली रियलाइज नहीं हुआ है, क्वेश्चन कह नहीं रहा उसके बारे में, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई एसेट्स नहीं रियलाइज हो रहा, यहाँ पे हमारा लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज नहीं हुआ था तो हमने करा, स्टॉक पूरा रियलाइज नहीं हुआ था, कोई भी फिजिकल स्टॉक अगर रियलाइज नहीं हो रहा है तो उसे हम रियलाइज करवा लेंगे, कोई भी एसेट्स फिजिकल जो है, तो इसको हमने रियलाइज करवाया था बैलेंस को। ये दो पॉइंट इसमें सीखने की चीज़ थी। तीसरा इसमें आपको ध्यान क्या रखना था, ये जो लोन है ना, लोन कभी भी जाता तो नहीं कैपिटल अकाउंट रिलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन अगर लोन कोई लाइबिलिटी से एडजस्ट हो रहा है, सॉरी एसेट से एडजस्ट हो रहा है, तब तो जाएगा, जैसे अभी गया। दो सिचुएशन में लोन रिलाइजेशन अकाउंट में जाता है। पहला, या तो कोई एसेट्स ले रहा हो पार्टनर्स का लोन, उससे एडजस्ट होगा। और दूसरा, अगर कोई लोन जैसे 25,000 का है और पार्टनर ने बोला ऐसा करो ना यार तुम ना 22 दे दो, बात खत्म करो, तो 25,000 का लोन आप 22,000 में सेटल कर रहे हो, तो आपको फायदा कितने का हो गया?
ये फायदा जो है रिलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। इस पे भी, इस टाइप के क्वेश्चन पे भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, बेल और येल वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। तो वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, वो आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं बेटा। अब हम आइए क्वेश्चन नंबर 40, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें भी हाथ पैर पहले मार लीजिए, आप अपनी तरफ से कोशिश कर लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। पहले कोशिश खुद से कीजिए।